प्रकृति की 3 वेरिएशन है जिसे रजस, सत्व और तमस कहा जाता है। रजस है दैट इंपल्सिवनेस, वो पहला धक्का। किसी भी चीज में वो फर्स्ट धक्का चाहिए ही। एक माचिस की जो दिया सलाई है वो तमस है, डॉर्मेंट है अभी। जैसे उसको रगड़ा तो रजस, जब उसमें आग फ्लो करती रहती है वो सत्व। मैंने बहुत सिंपल टर्मिनोलॉजी कर दी है इन टर्म्स की, क्योंकि ये इतनी कंफ्यूजिंग टर्म्स हैं। रजस, सत्व, तमस का मात्र इतना सा मतलब है, रजस यानी फर्स्ट स्पार्क, इंपल्सिवनेस, रैशनेस। तमस का मतलब डॉर्मेंट, नो मूवमेंट। सत्व का मतलब फ्लो, वॉट एवर इज फ्लोइंग इज सत्वा। सत्वा इज एलिमिनेटिंग। जो कंसिस्टेंट फ्लो कर रहा है वो सत्व है। आप इन ट्राई स्टेट्स में हमेशा घूमते रहते हो। कभी आपका मन रैश हो जाता है, कभी ब्लॉक हो जाता है, कभी एक फ्लो में लग जाता है। आप एक काम कर रहे हैं, आप उसी के फ्लो में लगे हुए हैं, उसको सत्व कहा गया है। ना सत्व परमानेंट है, ना रजस परमानेंट है, ना तमस परमानेंट है। तीनों ही परमानेंट नहीं है, तीनों साइकिल में चलते रहते हैं और एक दूसरे को पैदा करते हैं। तुम सो कितना मर्जी सो जाओ, जब उठोगे तो एकदम करंट होगा। क्या करना है, तैयार होना है, वहां जाना है, यहां रजस। एक्शन डिसाइड होते ही उसके फ्लो में आ जाओगे। एक कार को इग्निशन दिया, चाबी लगाई, इग्निशन दिया, स्पार्क हुआ, पेट्रोल जला, कार धक्के से आगे बढ़ी, रजस। जब वो चली जा रही है सत्व। वो जाके डेस्टिनेशन पे पहुंच गई तो तमस, फिर तमस से रजस, फिर रजस से सत्व, फिर रजस सत्व तमस, रजस सत्व तमस। ये साइकिल में स्टेट ऑफ माइंड भी और हर चीज जगत में इस ट्राइडेंट से कंट्रोल होती है। कई लोग परमानेंटली रैश हो जाते हैं, वो परमानेंटली ही रजस में रहते हैं। वो जब देखो गुस्से में ही है तो भी काम नहीं होगा। कई आदमी सिर्फ फ्लो में ही रहते हैं और कई डॉर्मेंट ही रहते हैं। इनको रोग कहा गया है। जो परमानेंटली रैश है वो गलत, जो परमानेंटली फ्लो में है वो भी गलत, जो परमानेंटली डॉर्मेंट है वो भी गलत। रजस, सत्व, तमस से प्रकृति के ये 3 गुण हैं। पुरुष और प्रकृति जब मिलते हैं तो प्रकृति के इन तीनों गुणों की फ्रीक्वेंसी के आधार पर, अलग अलग रेशो के आधार पर अलग अलग वस्तुएं पैदा होती हैं। इसलिए जितने भी भारतीय दर्शन हैं उसमें चाहे ज्योतिष की बात करिए, चाहे औषधि की बात करिए, किसी भी चीज की बात करेंगे तो उसमें 3 बात जरूर लिखी होंगी, ये रजस है, ये सत्व है या ये तमस है। और फिर लोगों को क्या लगा, हमें तो सिर्फ सत्व सत्व ही रहना है, सात्विक भोजन। मैं यहां एक छोटी सी बात आपसे शेयर करनी चाहूंगा। जितने ध्यान करवा रहे हैं, जितने लोग ध्यान करवा रहे हैं, जितने शास्त्र अंडवंड बाबाओं ने भर दिए हैं, वो एक ही बात कहते हैं कि मन को कंट्रोल करो, मन को कंट्रोल करो, मन को कंट्रोल करो, मन को रोको। और सत्व की प्रॉपर्टी क्या है? फ्लोइंग। फ्लोइंग इज नेचुरल प्रॉपर्टी ऑफ माइंड। अगर आपने इसको रोक दिया तो गलत। सांख्य और योग कहता है मन को ना कंट्रोल करना है ना रोकना है, इसका तो लगातार फ्लो बनाए रखना है। वो फ्लो को बनाए रखना, मेरे हाथ पांव का फ्लो बना रहे, मेरे हाथ चलते रहें, मेरे पांव चलते रहें। जो लोग एक्सरसाइज करते हैं, जो लोग वॉक करते हैं, उनको इसकी एडिक्शन हो जाती है। इसलिए नहीं कि उनकी टांगें मजबूत हो जाती हैं, इसलिए नहीं कि उनके हाथ मजबूत हो जाते हैं, इसलिए कि वो एक सेट फ्लो बन जाता है और उस फ्लो में उनका माइंड आपे में महसूस करता है। माइंड फील्स दैट माइंड गॉट रीइंस्टेटेड टू इट्स रियल नेचर। दैट इज कॉल्ड सत्वा, दैट इज कॉल्ड फ्लो। मेडिटेशन का पर्पस यह नहीं है कि माइंड को ब्लॉक कैसे करें, तमस करने को नहीं कहता योग। मेडिटेशन का पर्पस यह नहीं है कि रजस कैसे करें। मेडिटेशन का सच पूछो तो पर्पस यह भी नहीं है कि मन को फ्लो में कैसे रखें, क्योंकि पतंजलि पहले अध्याय के 51वें सूत्र में कहते हैं
जो व्यक्ति रजस, सत्व और तमस इन ट्राई स्टेट से माइंड को बियॉन्ड ले जाता है, उस व्यक्ति में चलते फिरते बोलते हुए ये तीनों दिखाई देते हैं। जब वो चलता है तो उसका फ्लो देखने लायक है, जब वो बात करता है तो उसकी वाणी में ठहराव है, परंतु उसमें एक्शन भरा हुआ है। तीनों दिखाई पड़ेंगे तो माइंड को उनके भी बियॉन्ड लेकर जाना है। जो उनके बियॉन्ड ले जाता है, जो तीनों की एडिक्शन नहीं पालता, जो तीनों की तृष्णा शब्द लिखा है पतंजलि ने, जो तीनों की ललक नहीं पालता, उससे जो बैरागी है, बैराग शब्द का प्रयोग किया बड़ी सुंदरता से पतंजलि ने। बैराग को लोग क्या समझते हैं? पावड़े से कपड़े पहन लिए, ना खाना ना पीना, कुछ ही खिला दो, कहीं लेटा दो। यह मूर्खता ही है, वैराग्य नहीं है। वैराग्य का अर्थ है नॉन इंडल्जेंस। ऐसी इंडल्जेंस ना हो जो मुझे पीड़ा दे, सहजता हो। वैराग्य का अर्थ है सहजता, नॉन इंडल्जेंस, नॉन इंडल्ज्ड स्टेट। तीनों गुणों के प्रति जिसने नॉन इंडल्जेंस कर ली तो वो पैसे कमाने छोड़ देगा ऐसा नहीं है, वो परफॉर्म करना छोड़ देगा ऐसा नहीं है, वो बेहतरीन कमाएगा, वो बेहतरीन परफॉर्म करेगा, क्योंकि उसकी मास्टरी तीनों पर हो गई। एक योगी की मास्टरी तीनों स्टेट पे हो जाती है। वो जब चाहे रजस हो जाता है, वो जब चाहे फ्लो में आ जाता है, वो जब चाहे तमस में चला जाता है। इन तीन स्टेट्स को वो एट विल कर लेता है। जो जाग जाता है वो इन तीनों को कंट्रोल में कर लेता है, तब वो ऑब्जर्वर हो जाता है। क्योंकि इन तीनों को कंट्रोल करने के लिए, इन तीनों के बियॉन्ड खड़ा होने के लिए ये दिखाई पड़ता है कि मैं रैश हो रहा हूं, ये दिखाई पड़ता है कि मैं फ्लो में हूं, ये दिखाई पड़ता है कि अब मैं डॉर्मेंट हूं। दिखाई तो आपको ही पड़ता है। आप कहते हो मेरा मन अब काम नहीं कर रहा, दैट मीन्स तमस हावी हो गया है। आपको दिखाई पड़ता है कितना अच्छा फ्लो बना हुआ है। वो जो देख रहा है वो ऑब्जर्वर है।